हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा और मैं आपकी ऑनलाइन एजुकेटर हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज यूजीसी नेट के बारे में। हम लोग की क्लास चलेगी ऑलमोस्ट 2 मंथ के लिए और इसमें मैं सारे के सारे पीवाईक्यूज़ कराऊंगी। और जो पीवाईक्यूज़ है वो टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब कैसे है कि अगर अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें 10 यूनिट्स है और इन 10 यूनिट्स में सबके नीचे एक एक बुलेट पॉइंट में दे रखा है। मतलब ऐसे करके एक टॉपिक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, ऐसे ऐसे करके 10 यूनिट्स का। तो मैं हर रोज़ एक टॉपिक उठाऊंगी। तो आज का मेरा टॉपिक है, फर्स्ट है यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। आप सिलेबस डाउनलोड करो और फर्स्ट टॉपिक देखोगे तो यही मिलेगा आपको, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो उसमें हमारे 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे एक वीडियो में हो गए। उसके बाद कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें 1.2 मतलब जो पहली यूनिट का सेकंड लाइन लिखी हुई है ना, उसमें जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कवर होंगे। तो रोज़ रोज़ के एक एक टॉपिक हम देखते जाएंगे और 2 मंथ्स में आपके सारे के सारे पीवाईक्यूज़ हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1.1 से। सिलेबस में आप देखोगे उसके टॉपिक है डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। यूनिट 1 है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, उसका फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन है जून 2013 का, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज़ द करेक्ट आंसर्स विद द कोड्स गिवन मिलो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा लर्न करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन डेट वाला है, समझने से कुछ नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन रटने से चलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं 5 जून। 5 जून का हमारा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ए का 2 कौन कौन सा है, एक में दे रखा है। एक भी अगर तुम्हें याद होगा ना, एक भी याद होगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इन्वायरमेंट साइंस पढ़ ही रहे हो तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट साइंस में 1 जून का वर्ल्ड एनवायरनमेंट साइंस होगा। 22 दिसंबर, 2 दिसंबर को होता है वर्ल्ड पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। 2 दिसंबर को क्या हुआ था, याद करो क्या हुआ था। 3 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजिडी। इस वजह से हमारे कंट्री में नेशनली हम क्या बनाते हैं, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। इस दिन हमारी भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी एंड टू रेज द अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिंग दिस डिज़ास्टर वी हैव दिस डे, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। 2 दिसंबर को होता है क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। 5 जन को होता है, ये ग्लोबली होता है, मतलब इंटरनेशनली। ये वाला ये नेशनल लेवल पर होता है हमारा नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। उसके बाद आता है 22 में, इस दिन हमारा क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये भी इंटरनेशनली होता है। ये क्यों बनाते हैं, टू प्रमोट द इन बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़, और जो हमारी इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, उसको हाईलाइट करने के लिए। ये हमारा ग्लोबल होता है, ये ग्लोबल होता है, ये नेशनल है। उसके बाद आता है 21 मार्च। 21 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। सारे एक एक करके देख रहे हो, ये सब हमें लर्न करने पड़ेंगे। लर्न तो हमें करने ही पड़ेंगे। होता क्या है ना, अगर तुमने ये सारे लर्न करे हुए हैं, बाई चांस एक भी आ जाता है, ऐसे हमें एक भी आता होता है ये सारे क्वेश्चन में, अगर ये भी हमें रटा रखा रहता तो भी हम टिक कर सकते थे। तो बाई चांस अगर अपकमिंग एग्ज़ाम में एक भी आता है तो हम कर लेंगे। बस याद रखना है, ये ऐसी डेट सारी चीज़ तो याद ही करनी पड़ेगी और इसमें कोई गलत होने के चांस ही नहीं है। आता है तो आता ही है। 21 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ये भी इंटरनेशनली सेलिब्रेट होता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर द इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको याद कर लेना, ये तो याद करने से ही होगा। समझ में आ गया ना क्यों है। 5 जून को है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये एक जगह, मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तो एक काम ये कर सकते हो कि एक जगह लिख लो, नोटबुक खोल के बैठो और लिखो 1 जून। 5 जून को क्या होता है, वीडियो रोको और लिखो एक जगह पे। 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजिडी। 22 मई को क्या होता है,
22 मई को क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी डे। 21 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखा तुमने, ये आया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, जून 2014 में सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रखा है। किसी ने अगर प्रीवियस ईयर भी कर रखा है तो हो जाएगा आराम से। इसमें क्या है, 22 अप्रैल का अर्थ डे कब होता है, 22 अप्रैल को होता है। ये लर्न करने वाली चीज़ है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, अभी हमने पढ़ा था 5 जून को। बी का फर्स्ट देखो 2 जगह है, ये वाले वैसे ही कैंसिल हो गए। हमेशा इसमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, कोशिश करो जहाँ पे नहीं आता, मतलब जो आता है पहले वो देखो। यह तो हमें कन्फर्मली हमने पहले PYQ से कर रखा है कि हमें पता ही क्या होता है। फिर हम देखते हैं ओजोन डे कब होता है। ओजोन डे होता है 16 सितंबर को। वर्ल्ड नेचर डे कब होता है, 3 अक्टूबर को। अब किससे मैच कर रहा है ये, बी से मैच कर रहा है। ये भी साथ के साथ अभी वीडियो पॉज करो और अपने नोटबुक में लिखो ये सारे डेज। 3 अर्थ डे 22 अप्रैल, ओजोन डे 16 सितंबर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी साथ के साथ अगर नोटबुक नहीं है तो अर्थ डे 22 अप्रैल पर अगर वीडियो खोल रहे हो कल के दिन, मैं रोज़ डालूँगी जैसे, तो लिखते रहना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, 5 जून को। उसके बाद क्या आता है, ओजोन डे। ओजोन डे कब होता है, सितंबर में। कौन सी सितंबर, 16 सितंबर। फिर आता है वर्ल्ड नेचर डे, कब होता है, 3 अक्टूबर को। ये देखा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। ये है जून 2014 का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दी करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू सेंसिटाइजेशन अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो हम जब भी किसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा नॉलेज से पहले, ये मैं दोनों टॉपिक थर्ड गए। अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस किस चीज़ की, कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई इंसान है, तो उसे सबसे पहले पता हो कि कौन कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से आ रहे हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ, अवेयरनेस। सबसे पहले होनी चाहिए अवेयरनेस। उसके बाद क्या होती है, अवेयरनेस के बाद दूसरा पॉइंट आता है नॉलेज का। नॉलेज का मतलब क्या है, हमें पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे जैसे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो हम नॉलेज गैदर करेंगे, उसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे कि इस चीज़ की वजह से हमारी साइंटिफिक, सोशल या फिर इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का। सेकंड पॉइंट आता है नॉलेज। फिर थर्ड आता है हमारा एटीट्यूड, मतलब हमारे पास एक डेवलप करना होगा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है, हमें हर चीज़ को कंजर्व करना है, बेसिक नीड यही है। और दूसरी चीज़ क्या है, सस्टेनेबिलिटी। इतने में हमें पता चल गया आंसर सी है, पर फिर भी हम पूरा देखेंगे। अवेयरनेस होती है, उसके बाद नॉलेज आती है, फिर एटीट्यूड हमारा क्या है उस प्रॉब्लम को लेके, फिर थर्ड आता है स्किल। स्किल किस तरह की स्किल, कि हम कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स ले सकते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाए। फिर उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, इवैल्यूएशन एबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सोच पाए क्रिटिकली कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, मतलब इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट हमारा गलत पड़ रहा है, सही पड़ रहा है। फिर हमारा आता है इवैल्यूएशन एबिलिटी। उसके बाद में लास्ट आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में क्या होगा कि इंगेज करना है हमें एक्टिवली ऐसे ही नहीं इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस में जिससे सस्टेनेबल, एक तो सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़। तो लास्ट हमारा आता है पार्टिसिपेशन। तो कौन सा सीक्वेंस है, अगर कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है सबसे पहले अवेयर होना चाहिए, उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए, फिर एटीट्यूड, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन और फिर लास्ट में पार्टिसिपेशन।
फिर हम आते हैं फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन में। जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। फॉर पब्लिक यूज़ सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिशेस टोपोग्राफिकल मैप्स ऑन 1:50,000 स्केल। दीज मैप्स यूज़, इसका आंसर है UTM प्रोजेक्शन एंड WGS 84 डेटम। UTM क्या होता है? UTM है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मेरकाटोर प्रोजेक्शन। और WTM क्या होता है? सॉरी, WGS 84 क्या होता है? वर्ल्ड जियोडिक सिस्टम। UTM क्या करता है कि अगर हमारा अर्थ का सरफेस है उसको डिफरेंट जोन्स में बांट देता है। डिफरेंट जोन्स में बांटने से क्या होता है? सीरीज़ ऑफ जोन्स में बांट देता है। मैं लिख देती हूँ इसे। डिवाइड्स अर्थ सरफेस इनटू अ सीरीज ऑफ जोन्स to minimize distortion, making it ideal for mapping of large regions। UTM क्या करता है? अगर एक अर्थ सरफेस है, हमें पता है हमें इसका मैप बनाना है टोपोग्राफिकल, तो UTM सिस्टम क्या करता है? यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मेरकाटोर प्रोजेक्शन क्या करता है? अर्थ सरफेस को डिफरेंट जोन्स में मिनिमाइज कर देता है, जैसे कि हमारा जो मैपिंग है वो बड़े रीजन का आराम से हो पाए। दूसरा हमारा है WGS 84। ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कैपेबिलिटी विद GPS coordinates, facilitating precise navigation and geographic referencing। इसका काम GPS कोऑर्डिनेशन का है। सिंपली हम देखें तो GPS कोऑर्डिनेट्स होता है, इसका काम क्या है? हाँ, डिवाइड करना अर्थ सरफेस को। इसका GPS कोऑर्डिनेशन, इसे याद रखना है इसको। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल ओजोन डे 2017 का? ये क्वेश्चन भी हमारा आया 2017 में। तो अगर हम 2025 का दे रहे हो या फिर 2026 का दे रहे हो तो सिंपल चीज़ याद रखनी है, जिस भी साल में दे रहे हो उस साल का थीम देख लो कुछ उसकी अगर देखनी है। वैसे इसका आंसर है ए, केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बायोडाइवर्सिटी डे। पहले हमने पढ़ाया था, क्या था इसका आंसर? बी, 22 में बायोडाइवर्सिटी डे 22 में। अगर आपने वो याद करे हुए थे 2 क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अगर आपने याद करा हुआ था इस सीरीज़ का, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 2018 में भी रिपीट हुआ है, देखो। फिर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा आया था, ये वाला क्वेश्चन हमारा आया था दिसंबर 2019 में। ये 2019 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ें आ रही है। इस सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी। अभी देखा हमने क्या था आंसर? सी का फोर्थ था। सी का फोर्थ एक में ही है। सी का फोर्थ ऑब्वियस ही बात है, डी आंसर है। ये सारे गलत है। एक मतलब प्रीवीआईक्यू भी देख लिए ना तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन।
अर्थ डे कब था हमारा? 22 अप्रैल को हमने पहले याद किया था। इंटरनेशनल ओजोन डे हमारा कब होता है? 16 सितंबर को, ये भी हमने अभी याद किया था। वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने ये याद नहीं किया था पहले, ये हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। ये भी अपने जो आपने टेबल बनानी शुरू करी उसमें लिखो 2 फेब, ये लिख लेना अपने टेबल में रोक के। ये हमने पहले से पढ़ रखे थे, एक नई इन्फॉर्मेशन। 2 फेब को क्या बनता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और ये थोड़े से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँ तो ये हमारी पता है कब आई थी, कब मतलब हमने शुरू किया था इसे बनाना? 1971 में रामसार कन्वेंशन के टाइम ओजोन डे बनाना, सॉरी नॉट ओजोन डे, वेटलैंड डे बनाना तब शुरू किया था। ओजोन डे हमने बनाना शुरू किया था, ओजोन डे भी मैं बता रही थी। ओजोन डे हमने बनाना शुरू किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टाइम। यह हुआ था 1987 में स्टार्ट। उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली सेम वैसा सही है। ये जून 2020 का क्वेश्चन है। वर्ल्ड ओजोन डे हमने कब बनाया? अभी हमने ऊपर पढ़ा है वर्ल्ड ओजोन डे हमने कब बनाया? 16 सितंबर को। सामने 16 ए का फर्स्ट किस में? एक में ही है। ऐसे ही क्वेश्चन और PYQ से हो जाएगा। ये भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब होता है? अभी मैंने बताया था 16 सितंबर हमारा होता है वर्ल्ड ओजोन डे। फिर उसके बाद हमारा आता है बी का क्या है? 3 है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को होता है। क्यों होता है हमारा हैबिटेट डे का? क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। जब भी हम बात करते हैं ऑब्वियसली बात है एनिमल के हैबिटेट की बात तो नहीं कर रहे होंगे, हमारी हैबिटेट की बात है, हमारे अर्बन डेवलपमेंट की। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे में क्या आता है? 21 मार्च। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च फॉरेस्ट के लिए है। उसके बाद हमारा आता है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। इसमें हमारी इम्पोर्टेंस होती है फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़ो। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज द रीज़न। इसका मतलब है एक स्टेटमेंट दिया होता है इन क्वेश्चंस में और दूसरे में उसका रीज़न दिया होता है। हमें पता लगाना होता है कि ये करेक्ट इनकरेक्ट है या फिर उसका रीज़न है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन pH। मतलब टेम्परेचर हमारा सेम है तो अमोनिया में वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जैसे जैसे pH कम होगा। pH कम होने का मतलब क्या है? pH कम हो रहा है मतलब क्या? pH कम करता है कि एसिडिक होता जा रहा है और ज़्यादा। और अमोनिया हमें पता है क्या है? अमोनिया क्या है? बेस है, वीक बेस। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, pH जैसे जैसे कम होगा। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये हमारा करेक्ट है। तो ये तो नहीं होगा, डी कैंसिल आउट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल गैसेस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन pH। यहाँ पे हमारा ऑल आ रहा है। जहाँ पे भी एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आता है ना ऑल, तो समझ जाओ ये क्वेश्चन है ये गलत है। फॉल्स कहाँ कहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? आर इज़ करेक्ट, नहीं होगा। आर इज़ नॉट करेक्ट, ये भी नहीं होगा। आर इज़ नहीं होगा। इसका आंसर है सी। हमेशा इन टाइप के क्वेश्चन करना जहाँ पे ना ऑल लिखा हो या एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स अगर दिए हो ना किसी भी क्वेश्चन में तो समझ के चलो ये गलत ही होगा। क्योंकि हमें NTA कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना वहाँ पे MCQs में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स यूजुअली गलत होते हैं क्योंकि कोई ना कोई एक्सेप्शंस तो होता ही है इन क्वेश्चंस में। मतलब एक ना कोई एक्सेप्शन होगा ही। सारे के सारे केमिकल सेम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं।
तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। पर इसका रीज़न मैं फिर भी बता देती हूँ कि ये गलत क्यों है, कि सारी की सारी गैसें सेम तरीके से बिहेव नहीं करती। हो सकता है कोई ऐसी गैस हो जिसका पीएच जब कम हो रहा हो तो साथ के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही हो, ज़रूरी नहीं कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ ही रही हो। ये तो वीक बेस था ना, इस वजह से इसकी बढ़ रही थी। ऑल गैसेस नहीं आ सकता इसलिए आंसर है सी। तो देखो हमारे यूनिट 1.1 सिलेबस का फर्स्ट लाइन देखोगे, सिलेबस की फर्स्ट लाइन लिखी हुई होगी डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप वाली। ये सारे क्वेश्चन हमारे, इतने क्वेश्चंस आए थे, सारे मैंने करा दिए और इसके आंसर्स भी दे दिए। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई डाउट आ रहा है मैं रिप्लाई पक्का करूँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।